Hello, 12th class, chapter number 3 going on. Yesterday video we have taken the virtual class. The last sentence was, at this point Gandhiji arrived in Champaran. ठीक इसी समय गांधी जी जो है चंपारण में पहुंचे थे। यहाँ तक हमने पढ़ाया था। आज हम इससे आगे अब इसको स्टार्ट करेंगे। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, यानी कि ये टर्निंग पॉइंट भी रहा था चंपारण के लिए। यहाँ से हमको आगे देखना है। ही बिगन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। गांधी जी ने तथ्यों का पता लगाने की कोशिश की, या कोशिश के साथ उन्होंने शुरुआत की। सबसे पहले वे ब्रिटिश जमींदारों के परिषद के सचिव से मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। जब उन्होंने सचिव से पता लगाया तो सचिव ने उनको बताया कि वे किसी बाहरी आदमी को कोई जानकारी नहीं दे सकते थे। गांधी जी आंसर्ड दैट ही वॉज नॉट आउटसाइडर, यानी कि गांधी जी ने उत्तर दिया कि कोई आउटसाइडर नहीं है। नेक्स्ट, गांधी जी called on the British official commissioner of the Tirhut division in which the चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। अगला जो है, गांधी जी तिरहुत डिवीजन के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिले जिस डिवीजन में चंपारण जिला पड़ता था। द कमिश्नर गांधी जी रिपोर्ट्स प्रोसीड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थविथ टू लीव द तिरहुत, यानी कि कमिश्नर गांधी जी बताते हैं मुझे धक्का मारने आगे बढ़ा और मुझे पहले से ही तिरहुत से चले जाने की सलाह उसने दी। गांधी जी डिड नॉट लीव, इंस्टेड ही प्रोसीड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण। गांधी जी वहाँ से हिले भी नहीं अपनी जगह से। इसके बदले बजाय वो कहाँ चले गए, सीधे मोतिहारी चले गए, यानी कि जो क्या है चंपारण, कैपिटल ऑफ चंपारण है मोतिहारी, वहाँ चले गए। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, कई सारे वकील जो उनके साथ थे। एट द रेलवे स्टेशन ऑफ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी, यानी कि रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एट एज अ हेडक्वार्टर्स कंटिन्यू हिज इन्वेस्टिगेशन, यानी कि वह एक घर में पहुंचे और इसको एक मुख्यालय के रूप में उन्होंने प्रयोग करते हुए अपनी जांच वहां से जारी रखी। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन मालट्रीटेड इन नियर बाई विलेज। एक रिपोर्ट आई कि एक किसान के साथ एक नज़दीकी गांव में बड़ा दुर्व्यवहार किया गया है। गांधी जी डिसाइडेड गो टू सी। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। गांधी जी ने वहां जाने और देखने का निश्चय किया और अगली सुबह से वे एक हाथी पर बैठकर उस गांव की ओर चल पड़े जहां माल्ट्रेटेड किया गया था किसान के साथ। ही हैड नॉट प्रोसीड फार व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन। कहते हैं कि गांधी जी बहुत दूर नहीं गए थे कि पुलिस अधीक्षक का एक संदेशवाहक जो है उनके पास पहुंचा और उनको उसकी गाड़ी में वापस शहर चलने के लिए कहा उसने। इन हिज कैरियज गांधी जी कंप्लाइड, गांधी जी ने क्या किया, इस चीज़ का मान गए गांधी जी। उन्होंने कहा ठीक है, कंप्लाइड किया गांधी जी ने। द मैसेंजर ड्रॉव गांधी जी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू किट चंपारण इमीडिएटली। गांधी जी साइन अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, यानी कि संदेशवाहक गांधी को घर ले गया जहां उसने उनको तुरंत चंपारण छोड़कर चले जाने के लिए कहा। गांधी जी ने नोटिस की रिसीट पर हस्ताक्षर तो कर दिए और उस पर लिखा कि वह आदेश को मानने से इनकार करते, यानी कि उनको वह आदेश बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। इन कंसिक्वेंस गांधी जी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। परिणाम स्वरूप गांधी जी को अगले दिन कोर्ट में हाजिर होने का बुलावा पत्र मिला। ऑल नाइट गांधी जी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात्रि गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद
The influential friends, he sent instruction to the ashram, he wired a full report to the viceroy. कहते हैं कि गांधी जी पूरी रात जागते रहे। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को बिहार से कुछ प्रभावशाली आदमियों के साथ आने के लिए टेलीग्राम भेजा। उन्होंने आश्रम में निर्देश भेजे। उन्होंने पूरी रिपोर्ट तार के द्वारा वायसरॉय के पास भेजी। मॉर्निंग माने सुबह को क्या हुआ? फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, दे डिड नॉट नो गांधी जी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। सुबह जो है मोतिहारी किसानों से पूरा भर गया। वही साउथ अफ्रीका में गांधी जी के रिकॉर्ड को नहीं जानते थे। उन्होंने केवल इतना सुना था कि एक महात्मा है जो उनकी सहायता करना चाहता है। दे हैड ऑन नियर मरली हर्ड दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज। देयर spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British। यानी कि मुसीबत में था। उन्होंने केवल इतना ही सुना था कि महात्मा जो उनकी सहायता करना चाहता था, उनका हजारों की संख्या में कोर्ट के चारों ओर स्वाभाविक प्रदर्शन जो है उनकी ब्रिटिश लोगों के भय से स्वतंत्रता की शुरुआत थी। यानी कि फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश कहा गया है। यानी कि ये क्या था? उनसे मुक्ति, यानी कि अंग्रेजों से मुक्ति की पहली शुरुआत थी। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जी कॉपरेशन। कहते हैं कि बिना गांधी के सहयोग के अफसरों ने अपने आप को शक्तिहीन पाया। ही हेल्प दम रेगुलेट द क्राउड। उसने उनकी भीड़ को व्यवस्थित करने में सहायता की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। यानी कि गांधी जी बिल्कुल विनम्र थे और दोस्ताना थे। ही वॉज गिविंग दम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिथाटो dreaded एंड ऑल्सो अनक्वेश्चनड कुड बी चैलेंज्ड बाय द इंडियंस। यानी कि वह उनको ठोस सबूत दे रहा था कि उनकी ताकत, जिससे अब तक डराया गया था और जिस पर कोई सवाल नहीं उठा गया था, उनको भारतीयों के द्वारा चुनौती दी जा सकती थी। ऐसा हिंट जो है गांधी जी ने अपने सहयोग के माध्यम से अंग्रेजों को दिखाया। द गवर्नमेंट वॉज बफाल्ड कहा गया है। यानी कि सरकार बिल्कुल बौखला गई। द प्रोसिक्यूटर्स रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, अपरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। सरकार बौखला गई। वकील ने जज को केस स्थगित करने के लिए कहा। स्पष्टतः प्रशासन अपने बड़े अधिकारियों से बातचीत करना चाहता था। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी ने क्या किया? देरी का विरोध किया। यानी कि देर हो रही है न्याय आने में, यानी कि निर्णय मिलने में, तो गांधी जी ने इसका प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। ही रीड अ स्टेटमेंट प्लेडिंग गिल्टी। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट, इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। यानी कि उन्होंने अपराधी से प्रार्थना करते हुए कथन को पढ़ा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वह कर्तव्यों के संघर्ष में शामिल था। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम। यानी कि एक तरफ तो वह एक कानून को तोड़कर बुरा उदाहरण पेश नहीं करना चाहते थे गांधी जी, दूसरी तरफ वह मानव और राष्ट्र सेवा करना चाहते थे जिसके लिए वह आए हुए थे। ही डिस रिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर lawful authority but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience he asked the penalty due। कहा गया है कि उनसे चले जाने के आदेश की अवमानना जायज़ अधिकार के सम्मान की जरूरत के लिए नहीं की थी, बल्कि हमारे अस्तित्व के कई बड़े नियम की बात मानकर की गई थी। यानी कि अंतरात्मा की आवाज़ की आज्ञा का पालन करते हुए ऐसा किया गया था गांधी जी के द्वारा। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes। मजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि वह 2 घंटे के अंतराल के बाद अब सज़ा सुनाएगा और गांधी जी से 120 मिनट की जमानत लेने के लिए कहा। गांधी जी रिफ्यूज्ड। गांधी जी ने मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। तो जज ने उनको बिना जमानत के रिहा कर दिया। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi ji to remain at liberty। कहा गया कि
जब कोर्ट दोबारा लगाया गया तो जज ने कहा कि वह कुछ दिन तक फैसला नहीं सुनाएंगे। इस बीच जज ने गांधी जी को बिल्कुल स्वतंत्र रहने की क्या दे दी, अनुमति दे दी। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, यहाँ तक आज देखो आप, ठीक है ना। यानी कि व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट, जब कोर्ट दोबारा चली, जज ने क्या कहा, ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, मीनवाइल ही अलाउड गांधी जी टू रिमेन एट लिबर्टी। यानी कि जज ने कहा कि कुछ दिन तक फैसला नहीं सुनाया जाएगा। इस बीच उसने गांधी को बिल्कुल स्वतंत्र रहने के लिए क्या दे दी, मंजूरी दे दी। यहाँ तक का आपने क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है, प्लस इसके वर्ड मीनिंग्स आपने करने हैं, ठीक है। फिर यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।